हम कहते हैं वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, क्यों ला रहे हैं आप वक्फ बिल? हमने आपसे कभी नहीं कहा, कभी किसी गवर्नमेंट से हमने मुतालबा नहीं किया कि वक्फ बिल को आप लाएं, इसको पास करवाएं पार्लियामेंट में, क्यों आप ज़बरदस्ती ला रहे हैं? जब हम मांग करें आपसे कि भाई ये हमारा वक्फ ख़तरे में है, हम सरकार को कहें कि आप इसकी हिफाजत करें, तब आप लाते बिल। आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे कर लें। अभी तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन हमारा ये कहना ये आंदोलन रुकेगा तो नहीं। ये 3 दिन तो ईद की छुट्टी रही, आज से दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं। अच्छा जी जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं आता हूँ इस जगह पर भी, कह रहे हैं कि वक्फ बिल जो हुआ है उसके बाद से यहाँ पर पुलिस का सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा पेट्रोलिंग हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं। इसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये तो छुट्टी ईद की छुट्टी है, ये वक्फ के लिए कोई मामला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ईद की छुट्टी है, दुकानें बंद है, आज से खुलनी शुरू हो गई हैं दुकानें, साफ़ सफाई शुरू हुई। वक्फ को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में भी बिल को पेश रखा गया है, उधर कल लोकसभा में टेबल किया गया था, 288 उनका समर्थन मिला था। आम मुस्लिम के पक्ष में है या आम मुस्लिम उसको कुछ और समझ रहा है? देखिए, बिल्कुल मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल है। हुकूमत को इस बात को समझना चाहिए, ये वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे मुसलमानों की, हमारे आबा अजदाद का अतिया है। ये उन लोगों ने गिफ्ट किया था हम लोगों को, उसकी रखवाली भी हम कर रहे हैं। बाज़ाब्ता वक्फ का एक शोबा चल रहा है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है नहीं है। ये गवर्नमेंट इस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में क्यों लेना चाह रही है, जबकि ये मुसलमानों की मिल्कियत है? ये हमारी समझ के बाहर है। हम खुद इसकी रखवाली कर सकते हैं, और हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर बुरी नज़र है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि साहब देखिए, हमने तो आपके पक्ष के लिए बिल बनाया है, सरकार इस पर कब्जा नहीं करनी चाहती, लेकिन सरकार ये चाहती है कि आप जिसको ये हक मिलना चाहिए उस व्यक्ति को हक मिले, इस पर किसी का कब्जा ना हो, इस पर कोई लोग इससे पैसे ना कमाए। जो मुस्लिम परिवार हैं जिनको ज़रूरत है, जिनके लिए आपने और तमाम जो बड़े लोग हैं उन्होंने वक्फ की है, ज़मीन दान की है, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता, सरकार का ये कहना है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मुसलमान इसकी आवाज़ उठाते कि वक्फ के खिलाफ, वक्फ हमारे ख़िलाफ़ है। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये बिल्कुल वक्फ सही चल रहा है, वक्फ के इमलाक की पूरी हिफाजत की जा रही है। सरकार क्यों इसमें दखल अंदाजी कर रही है, जबकि ये प्रॉपर्टी हमारी है? सरकार क्यों इसको अपने अंडर में लेना चाह रही है? आज़ादी के बाद आज इतना अरसा बीत गया, वक्फ की हिफाजत हम लोगों ने करी है, आज सरकार को क्यों महसूस हो रहा है? हम ही नहीं कह रहे ये बात, हम ही नहीं जब फील कर रहे हैं कि हम अनसिक्योर हैं वक्फ को लेकर, तो सरकार क्यों अनसिक्योर फील कर रही है? कल तो तमाम मुस्लिम लोग थे, वो खुशी मना रहे थे कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप वक्फ पर एक्शन लीजिए, आप वक्फ पर बिल लेकर आइए। लोकसभा के बाहर से, जो पार्लियामेंट के बाहर से तस्वीर आई, तमाम मुस्लिम समाज के लोग थे जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले थे, वो तो पक्ष में ये 4, 10, 50, 100 लोगों को सामने लाकर आपने खुशियाँ दिखा दी, और जो लाखों लोग हैं जो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, उनको आप नहीं दिखा रहे। हम कहते हैं वक्फ बिल नहीं आना चाहिए, क्यों ला रहे हैं आप वक्फ बिल? हमने आपसे कभी नहीं कहा, कभी किसी गवर्नमेंट से हमने मुतालबा नहीं किया कि वक्फ बिल को आप लाएं, इसको पास करवाएं पार्लियामेंट में, क्यों आप ज़बरदस्ती ला रहे हैं? जब हम मांग करें आपसे कि भाई ये हमारा वक्फ ख़तरे में है, हम सरकार को कहें कि आप इसकी हिफाजत करें, तब आप लाते बिल। क्या लगता है इसको लेकर एक आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है, चाहे जमीयत उलेमा हिंद हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मदनी साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब हम मानेंगे नहीं, मुसलमान मानेगा नहीं इसको? देखिए भाई, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। वक्फ बिल आपने पास कर दिया, आपने अपने चंद पार्टियों को लेकर इसको पार्लियामेंट में, राज्यसभा में पास करवा लिया। ये आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सरकार में हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे कर लें। अभी तानाशाही सरकार चल रही है, लेकिन हमारा ये कहना ये आंदोलन रुकेगा तो नहीं। हम अपनी जान लगा देंगे, लेकिन वक्फ इमलाक की हम हिफाजत करेंगे, ये रुकने वाला तो नहीं है। हमारे जो बड़े हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट क्यों उसमें दखल अंदाजी कर रही है, ये हमारी समझ के बाहर है।